मुख्यमंत्री जी को जरूर इतना ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वो जिस परिवार से आते हैं वो पूरा परिवार ही कानून की परिधियों में आज बंधा हुआ है। पूरा परिवार ही लगभग बेल पे है। तो उनको अच्छे से मालूम होगा कि कानून क्या होता है और कानून के दायरे कितने बड़े होते हैं और कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। के समय में क्या क्या चीजें होती थी और वो लोग किस तरीके से न्याय और कानून की धज्जी उड़ा देते थे, मजाक बना देते थे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, जिन्हें अब नई जिम्मेदारी भी मिली है। स्वास्थ्य मंत्री तो हैं ही, विधि विभाग के भी अब मंत्री होंगे कानून मंत्री। बिहार में कानून का राज स्थापित करना, ये नीतीश कुमार 2005 से कहते आए हैं। अब ये जिम्मेदारी आपके पास है। नहीं, निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक नई जिम्मेवारी मुझे दी है और उस जिम्मेवारी का पूरी ईमानदारी से पालन करूंगा और उस जिम्मेवारी को निभाने की कोशिश करूंगा। निश्चित रूप से एक नया विभाग है, कुछ विषयों को जानना होगा, समझना होगा, लेकिन जानते समझते हुए कैसे बेहतर परिणाम दिए जा सकते हैं उसकी कोशिश करूंगा। ये न्याय का विभाग है, ये कानून और संविधान को संरक्षित रखने का विभाग है, उसकी रक्षा करने का विभाग है। न्याय का तराजू भी आपके विभाग में लगा। ये विभाग ही न्याय के तराजू का विभाग है, जहां दोनों तराजू के पल्ले बराबर रहते हैं, सभी के साथ न्याय होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2005 से न्याय के साथ विकास भी हो रहा है और समाज के सभी लोगों को न्याय भी मिलता है। कानून सबके लिए बराबर होता है और कानून के साथ ही पिछले 2 दशकों में बिहार का विकास भी हुआ है। क्योंकि इस साल चुनावी साल है, आपके विपक्ष नेता हैं तेजस्वी यादव, वो कहते हैं कि 2 तरह का कानून है बिहार में। नीतीश कुमार कहते हैं कि ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, लेकिन इस सरकार में बैठे हुए लोग ही कई आपराधिक घटनाओं में जो लोग शामिल होते हैं उनको बचा भी लेते हैं, जिसको चाहते हैं उसको फंसा भी देते हैं। नहीं, मैं आज अभी जिस जगह बैठा हूँ यहाँ से कोई बहुत राजनीतिक बयान देना ठीक नहीं होगा, लेकिन पूर्व उप मुख्यमंत्री जी को जरूर इतना ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वो जिस परिवार से आते हैं वो पूरा परिवार ही कानून की परिधियों में आज बंधा हुआ है। पूरा परिवार ही लगभग बेल पे है। तो उनको अच्छे से मालूम होगा कि कानून क्या होता है और कानून के दायरे कितने बड़े होते हैं और कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। वो उनके परिवार के लोग कई बड़े दायित्वों पर रहे हैं, लेकिन यदि गलत किया है तो कानून के दायरे में आना पड़ता है। ये भारत के संविधान की बहुत बड़ी ताकत है। इस संविधान के किताब के पन्नों में लिखे हुए जो शब्द और वाक्य होते हैं उससे ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता है और यही नीतीश कुमार जी की सोच है और उसी सोच से हम काम करते हैं। हम कभी अपराधियों को ना तो संरक्षित करते हैं, ना पुरस्कृत करते हैं, ना उनको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब मैं कहाँ यहाँ बैठ के नहीं बोल सकता, लेकिन उनके समय में क्या क्या चीज़ें होती थी और वो लोग किस तरीके से न्याय और कानून की धज्जी उड़ा देते थे, मजाक बना देते थे। और इस विधि विभाग का तो कोई अर्थ ही नहीं होता था उनके राजपाट में, लेकिन आज इस विधि विभाग का भी अर्थ है, न्याय का भी अर्थ है और कानून का राज है, इसका भी अर्थ है। एक जिम्मेदारी आप पर ये भी होगी, क्योंकि चुनावी साल है, नौकरी देना, रोजगार देना युवाओं को। आपके विभाग में भी, स्वास्थ्य विभाग में तो खैर हो ही रहा है, इस विभाग में भी जिम्मेदारी होगी। देखिए, पूरी तरीके से जीएडी हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहा है और जीएडी ने हर विभाग की समीक्षा की है। चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे भी सारी समीक्षाएं हो रही हैं और जिन विभागों में जितने पद रिक्त हैं उनके नियुक्ति के कार्य किए जा रहे हैं। विधि विभाग की अभी जानकारी मैं पूरी प्राप्त करूंगा। यहाँ भी जितनी आवश्यकता होगी नियुक्तियों की वो भी किया जाएगा। क्योंकि मंगल पांडे का विभाग, और मंगल पांडे हमेशा नौकरी देने के लिए जाने जाते हैं, इनका भी विभाग हमेशा सक्रिय रहा है। जहाँ तक बात विपक्ष की है तो सीधा सीधा जवाब देने का अर्थ यही है कि लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, बिगड़े हैं बही खाते जिनके, वो हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। मंगल पांडे विधि विभाग के नए मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है हमने आपको ये शायरी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।